क्लास में हम मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखने वाले हैं और समझने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है मिसलिनियस एक्सरसाइज में क्या है। देखिएगा, शांत रहिए। दिए हुए वक्रों एवं रेखाओं से घिरे क्षेत्र का हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल। पहले में जो पहला क्वेश्चन है वो ये है y इक्वल एक्स स्क्वायर, x इक्वल 1, x इक्वल 2 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो बहुत ही इजीएस्ट वे में है। तो ये कौन सा पैराबोला है बताओ, अपवर्ड पैराबोला है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे एक अपवर्ड पैराबोला बना लेंगे। क्यों, x इक्वल टू 1 का मतलब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, यूं ड्रान कर देंगे। और x इक्वल टू 2 का क्या मतलब है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ना। और x अक्ष क्या कह रहा है, परवलय और इससे और इससे और इससे घिरे क्षेत्र का ना क्षेत्रफल बताओ। तो यही वाला घिरा, ये वाला, ये देखो ये x अक्ष है ना, यही वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। तो आप कर ही लोगे, एक पट्टी लोगे आराम से ना, हो जाएगा। चलिए, बहुत बहादुर बच्चे हैं, जिनको नहीं आया है वो समझ लेंगे अपना। ऐसे ही क्या है, दूसरा वाला है ना। दूसरा वाला आप देखो, y बराबर क्या है, x की पावर 4 है, x इक्वल 1 और x इक्वल 5 एवं x अक्ष। तो इसी के बिहाफ पर पावर जैसे 2 का है, पावर 4 का ही ऐसे बना लेना है। ऐसे कोई भी आपको कोई भी क्या कर लेना है, ऐसे कोई भी एक ऐसे 4 की तरह बना लेना है। उसके बाद इसी तरीके से इसका भी आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना रहेगा। समझ में आ रहा है बात ना। चलो अब आप देखो, क्या क्या देखो आप, सेकेंड वाला क्वेश्चन। सेकेंड वाला भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। देखो y इक्वल एक्स, इसका क्या मतलब है, लाइन पासिंग थ्रू। अरे यार, ये लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का है ना। और क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर के मध्य क्षेत्र का क्या बताना है। तो y बराबर x का मतलब देखो, ये इसका क्या मतलब है, अपवर्ड पैराबोला कि नहीं। और इसका मतलब लाइन पासिंग थ्रू। तो आपको ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि नहीं बताओ। ऐसे यहाँ पे ड्राफ दे दोगे, ये वाला पॉइंट पहले निकाल लेना लिमिट के लिए, हो जाएगा कि नहीं। इसमें से ये चीज़ निकाल देना तो ये आ जाएगा ना। इन सब क्वेश्चनों को हम लोग प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं और आप लोग भी कर लिए होंगे। ठीक है, अब आइए थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। y इक्वल क्या है, 4x स्क्वायर, x इक्वल 0। ठीक है, x इक्वल 0 का क्या मतलब है, इक्वेशन आप y एक्स की नहीं बताओ। y h का समीकरण ही तो x बराबर 0 होता है। बच्चे नहीं समझते, समझो। y बराबर 1, y बराबर 1 का क्या मतलब है, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस की नहीं। यही सब बातों में आप देखो, यही सब चीज़ों में मिस्टेक करते हो आप। यही चीज़ें मिस्टेक ना करो तो फिर आपको कोई रोक भी तो नहीं सकता है। y बराबर 4, इसका भी क्या मतलब है, x एक्सिस। बेटा यही कॉमन चीज़ें हैं। ठीक है, और ये का क्या है आपका, अपवर्ड पैराबोला है ना। तो हमें क्या करना है, इन चारों समझ से जो छेद घिरेगा हमें उस छेद का क्या बताना है। चलो बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाते हैं, अपवर्ड पैराबोला बना लेते हैं जी। देखो U बना लिया। x इक्वल 0 का क्या मतलब है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। तो ये हुआ कि नहीं बताओ, हो गया। और फिर y इक्वल n का मतलब लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, सॉरी। तो ये बना कि नहीं, ये क्या है, x इक्वल y इक्वल टू 1 है। फिर क्या है, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। फिर ये 1 है तो 4 है, तो 4 इसके ऊपर कहीं होगा कि नहीं बताओ ना। तो हमको क्या करना है, पैराबोला हो, y एक्सिस हो और ये हो, तो उनसे घिरे क्षेत्र का क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो देखो तो ये वाला देखो, यही वाला क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना नहीं, ये वाला है, ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना कि नहीं बताओ। समझ पाए कि नहीं, कहीं और तो नहीं पहुंच गए थे। कुछ लोग जज्बात में पहुंच जाते हैं, इसलिए मैंने कहा बता दो। देखो क्या होना चाहिए,
वाई एच होना चाहिए है, पैराबोला है होना चाहिए है, ये दोनों लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सेस होना चाहिए। तो यही तो छेद घिरा। तो क्या करोगे, ये वाला निकाल के 2 का गुणा करोगे, कंप्लीट आ जाएगा कि नहीं। कैलकुलेशन तो आपका स्ट्रांग है ही, समझ गए ना। यहाँ तक में आपको प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, बाकी आगे आप लोग कर ही लेंगे। आपने अभी तक अपना स्ट्रांग ही क्या किया, कैलकुलेशन। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व किया जाएगा। कल मैंने आपको डेमो के रूप में टीजर दिखाया था ना, कुछ बच्चे तो टीजर से ही पिक्चर देखने का मन बना लिए थे। y इक्वल टू मॉड एक्स, वाई इक्वल टू मॉड एक्स। इसका अगर आपको ग्राफ बनाना हुआ तो क्या करेंगे आप, मैंने बताया मॉड से रिलेटेड कोई भी फंक्शन का आपको ग्राफ बनाना हो, हे बच्चों, मॉड से रिलेटेड कोई भी फंक्शन का अंशुमान और मॉड से रिलेटेड कोई भी फंक्शन का क्या बनाना हो, ग्राफ बनाना हो, तो हमेशा क्या करोगे, हमेशा क्या करोगे, चतुर्थांश ले लोगे, चतुर्थांश ले लोगे, कोऑर्डिनेट टेकन कर लोगे, कर लिए। ये ओरिजिन वाला पॉइंट है ना। अब यहाँ पे देखो, जो शटर के अंदर है उसको हमेशा क्या करा करोगे, शटर के अंदर वाले को हमेशा क्या करा करोगे, जो शटर के अंदर एक्सप्रेशन रहेगा उसको हमेशा 0 के इक्वल किया करोगे। तो 0 के इक्वल किए तो x की वैल्यू 0 ही आ गई। तो यही पॉइंट हुआ कि नहीं, बताओ। तो वो पॉइंट जान के b बना दिया करोगे। क्या बना दिया करोगे, v फॉर वैन वाला b बना दिया करोगे। इसका क्या हो जाया करेगा, ग्राफ हो जाया करेगा। क्या हो जाएगा, ग्राफ। अब देखो, अगर आपको ऐसे मॉड x -1 का ग्राफ बनाना हुआ, किसका, तो शटर वाले को 0 के बराबर करो, x बराबर क्या आया 1, तो क्या करोगे, ये 1 यहाँ कहीं होगा कि नहीं, तो यहाँ पे क्या बना दोगे, समझ गए। कोई भी ग्राफ आ जाए, मैं बोल क्या रहा हूँ, कोई भी, जैसे y इक्वल टू मॉड x + 5 आ गया। अब शटर के अंदर वाले को 0 के इक्वल करो, x की वैल्यू क्या आएगी, -5 यहाँ कहीं होगा, तो यूँ क्या बना दो भी, इसको ना कंसीडर करना, भी हो गया -5 पे, समझ गए। तो इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना है। तो क्वेश्चन में बोला था y इक्वल मॉड x + 3 का ग्राफ खींचिए, तो खींच लेंगे। बाकी अगला वाला क्वेश्चन आपको करना आता ही है, तो उसका मान निकाल नहीं लेंगे, एडिशन वाली प्रॉपर्टी, एडिटिव वाली प्रॉपर्टी लगा के याद करो। मैं बता देता हूँ, हल्का सा याद करा देता हूँ, हल्का सा आपको। आगे तो आपको ही करना है, वो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखा है। आगे देखो, y इक्वल टू मॉड x + 3 का ग्राफ सभी लोगों से बन जाएगा। अब भी ना बने तो जान जाना, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बना ही नहीं है, और जो चीज़ तुम्हारे लिए नहीं बनी है वो चीज़ तुमको नहीं मिल सकती है। ठीक है, यहाँ तक आया। ये मैं नहीं, बहुत महात्मा लोग जो हैं वो बताएं, देवी देवता लोग बताए हैं। जो तुमको मिल रहा है लाइफ में वो तुमको मिल के रहेगा, तुम्हारा कोई तुमसे छीन नहीं सकता, और तुम भी किसी का छीन नहीं सकते हो। तो यहाँ देखो, ये क्वेश्चन को अब देखो, हमें इवेलुएट करना है, बोले तो मान बताना है। तो हम क्या करेगा, शटर वाले को हमेशा क्या करा करता है, जो शटर के अंदर एक्सप्रेशन होता है -3, ठीक है। तो ये देखो अपने पास क्या था, अब ये ना कहना माँ है, सबके पास होनी चाहिए भाई, सबसे कीमती दौलत माँ ही होती है, ये आप लोग जानते हैं, कुछ लोग पैसा जानते हैं। यहाँ तक आया कि नहीं बताओ, 0 और -6 में ये देखो -3 आया कि नहीं। तो अब इसको क्या करोगे, दन्न से, ये देखो दन्न से, ये देखो, ये समझ आ रहा है ना, ऐसे बना नहीं लोगे। और अब यहाँ पे ऐसे मॉड x + 3dx रहेगा, एडिशन वाली प्रॉपर्टी लगी। अब इसको ओपन करोगे, चलो ओपन करो। अब यहाँ पे बीच में कोई भी वैल्यू रखो, जैसे -5, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव आ रहा है कि नहीं, मोड में शटर के अंदर निगेटिव नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस लगा दो, ये मतलब निगेटिवली ओपन होगा ना। याद करो, बताया था, याद आ रहा है कि नहीं। 0 to 4 मॉड x, हाँ यार बोल दिया करो। अब यहाँ पे इनके बीच कोई भी मान रखो, -2 रखो, देखो पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं। तो ये क्या ओपन होने वाला है, पॉजिटिवली ओपन होने वाला है ना। उसके बाद आज तक आपने अपना स्ट्रॉन्ग ही क्या किया,
कैलकुलेशन। अब आगे आप कर ही लेंगे, बताइए हो जाएगा कि नहीं। बार बार मैं बता रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन याद आया, याद आ रहा है ना। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए थे। चलिए आप लोग कर लेंगे। तो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तक पहुँच गए हैं। वो 5 वाला मैं करा ही दिया हूँ। 5 वाले का आप जो है वीडियो देख लीजिएगा, मिला कि नहीं आप लोगों को, मिला ही होगा। वो 6 वाला देखो आप, 6 वाला भी टाइप ऑलरेडी हो चुका है ना, कर पाए कि नहीं आप लोग। 6 वाला देखिए क्या है, वाई स्क्वायर बराबर क्या है बताइए, 4ax, और y इक्वल क्या है बच्चों, mx से घिरे छेद का क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है, क्षेत्रफल। तो क्या होगा देखो, ये कौन सा पैराबोला है, राइट हैंड पैराबोला है, याद करो, ये राइट हैंड पैराबोला है ये, और ये क्या है, y इक्वल mx, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन की स्थिति बन गई। लो तो यही वाला क्षेत्रफल तो निकालना है। यहाँ ड्राफ दोगे, उसके बाद पट्टी लोगे, उसके बाद कैसे करना है आपको पता होना चाहिए। अभी तक भी नहीं पता हो पाया तो जान लो ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं बना है। बताओ आ गया भाई। 7 वाला, 7 वाला मैं बताता हूँ। 7 वाला एग्जाम्पल नंबर किसके जैसा है ज़रा बताओ, एग्जाम्पल नंबर 12 है। 7 वाला एग्जाम्पल नंबर 12 के जैसा है बच्चों, नहीं एग्जाम्पल नंबर किसके, नहीं बच्चों, किसके जैसा है बताओ, देख के बताओ सही से, एग्जाम्पल देखो। चलो देखो मैं बता दे रहा हूँ। 7 वाला देखो आप, 4y बराबर क्या है, 3x स्क्वायर है, और 2y बराबर क्या है बताओ, 3x प्लस 12। इनसे घिरे छेद का क्या बताना है। तो ये जो 3x है इसको y के बगल कर दो, -3x प्लस 2y। लाइन होने पर हमेशा इंटरसेप्ट फॉर्म बनाओगे कि नहीं बताओ, अंतःखंड रूप बनाओगे, बनाओ ठीक है, ऐसे बनाओगे। सभी बच्चे ध्यान दें। देखिए बेटा, अगर खुद से नहीं करे होंगे, खुद से भी अगर आप इसमें क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो इस जन्म में आपको वीडियो ही देखते रह जाएंगे और लगा एक भी नहीं पाएंगे। पहले खुद से लगाए रहिए, नहीं आए तो वीडियो देखिए तो आपको फ़ायदा मिलेगा। ऐसे हर चैप्टर को पढ़ना है ना। आप क्या कर रहे हो, वीडियो देखते जा रहे हो और कह रहे हो, तो आपका कल्याण होने में बहुत दिक्कतें होंगी, बता दे रहे हैं। वीडियो देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, लेकिन पहले आप लगाए रहिए। तो नहीं आता रहे तो देखें, तब तो लाभ मिलेगा ना। आप बगैर लगाए, बगैर पेन उठाए वीडियो देखते जा रहे हो और सोच रहे हो दिमाग में चीज़ें बैठती जाए, गलत फहमी है आपकी। ये यहाँ तक आया कि नहीं? ये कौन सा पैराबोला ज़रा बताओ मुझे। अपवर्ड है, ये अपवर्ड है, ये रहा अपवर्ड, ऐसे फैला दो। और ये माइनस प्लस है, माइनस प्लस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट की नहीं। ये देखो, ये गया कि नहीं बताओ, ये वाला कोऑर्डिनेट बताओ, -4 कामा, ये अंतःखंड रूप में करे रहने से ही तो फायदा होता है 0,6। समझ रहे हैं बात को। अब क्या करना है, घिरे छेद का तो आराम से कर नहीं लेंगे, यही वाला क्षेत्रफल तो ज्ञात करना है, कर नहीं लेंगे। चलिए लगाइएगा, नहीं आएगा तो जान जाइएगा आपके लिए बना ही नहीं है। तो यहाँ तक आया, बोलो। ऐसे में आपको क्षेत्रफल ज्ञात कराया हूँ। चलिए करिएगा। देखिए आपको समस्या कहाँ हो सकती थी, फिगर में, जिसमें आपको समस्या हो सकती थी मैं वो चीज़ें बता दे रहा हूँ। अब उसके बाद आपको कैलकुलेशन आता रहेगा तो ही हमारे लगा देने के बाद भी लगा पाओगे और खुद से भी लगा पाओगे ना। सही बात बता रहा हूँ, लोग नहीं बताते हैं, लास्ट तक अंधकार में रखते हैं ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8। हाँ ये देखो, ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आसान भी है। देखिए सभी बच्चे ध्यान दे ना। ये देखिए, इनसे घिरे छेद का क्या बताना है आपको, क्षेत्रफल बताना है। इनसे घिरे छेद का से घिरे लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है ना। चलो देखो, ये देखो क्या है, ये देखो रेखा है कि नहीं, और ये अंतःखंड रूप में है, बहुत अच्छा है। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है, देखो है कि नहीं।
अब ये क्या है, इलिप्स है, दीर्घवृत्त है। और कौन सा इलिप्स है भाई, टाइप 1 वाला इलिप्स है कि टाइप 2? दो इलिप्स बताए थे, हॉरिजेंटल इलिप्स और वर्टिकल इलिप्स। कौन सा है? जिसका हर बड़ा होगा वही वाला इलिप्स होगा। किसका हर बड़ा है? एक्स का हर बड़ा है। एक्स बड़ा मतलब, एक्स का मतलब हॉरिजेंटल, वाई का मतलब वर्टिकल। तो ये कौन सा इलिप्स है? जिसका हर बड़ा वही वाला इलिप्स, हॉरिजेंटल इलिप्स। क्या है? ठीक है, जिसका हर बड़ा होता है उसके नीचे अंबानी, और जिसका हर छोटा होता है बंसी लाल आते हैं ना, बंसी बजाते हैं। अब ये देखो, अंबानी का स्क्वायर इक्वल टू 9 है और बंसी लाल का स्क्वायर इक्वल टू क्या है? तो ए का वैल्यू यहाँ पे देखो +-3, बी का वैल्यू +-2 आया। अब यहाँ पे क्या बना लो, क्या बनाओगे? हाँ, कुतुब मीनार नहीं बनाना है, इलिप्स बनाना है। ठीक, ये बताओ, ये आपका सेंटर है जिसको यहाँ पे ओरिजिन बोल सकते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है बताओ? यही तो ए है। और ये कोऑर्डिनेट, ये ऐसे यहाँ पे। वैसे आपको ज्ञान केवल इतना ही दिखाना था, लेकिन ज़्यादा दिखा दो एग्जामिनर को पता चल जाएगा ना, और ज़्यादा दिखाने के चक्कर में गलत ना कर जाना। तो अगर ज़्यादा मतलब कम तो यहीं तक है, इसी में पूरा नंबर मिल जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे ज़्यादा दिखाने लगो, प्लस लगे यहाँ पे +0,2 लिख दो। तो इसीलिए जितना कम में दिखाने से तुम्हारा काम हो जाए उतना ही करो, तो ज़्यादा खुशहाल रहोगे। नहीं तो गलतियाँ हो सकती हैं ना। तो वैसे अच्छा मास्टर रहेगा तो उन गलतियों को वो क्या करेगा, दरकिनार कर देगा, कहेगा जो हमें चाहिए वो तो निकाला ही है। लेकिन अब अच्छा रहेगा तब ना। अब इस पर आप थोड़ी छोड़ सकते हो कि नहीं अच्छा है कि बुरा है, अब चेक करेंगे। तो चेक करना नंबर का कुर्बानी देकर। अब देखो ये वाली लाइन देखो किससे जाएगी, 3,0 और 2, यही वाली लाइन जाएगी कि नहीं बताओ? ये देखो ये लाइन हुई कि नहीं? ये ऐसे निकल जाएगी यूं। क्या हुआ देख लेना, लाइन सीधा जाना था, वो थोड़ा सा जान ही रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, यही लघु है कि नहीं? ये लघु है, ये तो बहुत बड़ा है ये वाला। तो लघु छेद का क्षेत्रफल बताना है। अब हो जाएगा? समझ में आ रहा है ना? पहले ये पूरा निकालेगा क्षेत्रफल, यहाँ तक का निकालेगा, और ये वाला निकाल देगा, तभी तो ये वाला आएगा। हो जाएगा कि नहीं बताओ? अरे भैया, ये बड़े वाले में से यहाँ तक वाले में ये वाला निकाल देना, ये जो त्रिभुज वाला है, राइट ट्रायंगल वाला, ये जो समकोण त्रिभुज वाला, ये निकाल देगा बड़े वाले में से, तो ये वाला आज नहीं जाएगा। अब यहाँ के बाद आपका कैलकुलेशन कैसे है, उसी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और सेम एज क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है? 9 है। आज बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, 9 वाला ऐसे ही है बस। तो 9 वाला सेम एज है, आप कर लेना ना। जैसे जहाँ 3 है वहाँ ए लिख देना है, जहाँ 2 है वहाँ बी कर देना बस ना। तो 10 वाला देखो, 10x² बराबर y बराबर x+2। ये एग्जाम्पल नंबर किसके जैसा है? एग्जाम्पल नंबर बताओ, इसके टाइप का एग्जाम्पल हम लोग ने लगाया है जी, याद करो कौन सा है ये एग्जाम्पल, हमें बताओ। याद ही नहीं आ रहा है? इसके जैसा एग्जाम्पल कहाँ है? अच्छा, जब तक एग्जाम्पल देखते रहेंगे तब तक इसको हम लोग कर सकते हैं। देखो ये कौन सा है, कौन सा पैराबोला है? अपवर्ड है। अब यहाँ पे क्या करना, -x + y बराबर 2 कर लेना। तो -x/2 + y/2 बराबर 1 हो जाएगा कि नहीं? अंतःखंड रूप में इसको बना लिया गया। ये कौन सा पैराबोला है? अपवर्ड पैराबोला, लो बना दिया। ठीक, ये क्या है, किस क्वाड्रेंट से जाएगी? सेकेंड ना, ऐसे सेकेंड क्वाड्रेंट से जाएगी कि नहीं? ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ? ये वाला क्या होगा बताओ? तो ये वाला क्षेत्रफल बताना है। अभी हो नहीं जाएगा? बताओ, याद करो, ऐसा बताया था मैंने कि नहीं? हाँ, तो कर लेना।
लिमिट ना देखो, लिमिट यहाँ से यहाँ तक लेना जी, लिमिट ना यहाँ से यहाँ तक लेना। इस टाइप में एक एग्जाम्पल कराया गया है, कौन सा कराया गया है बताओ यार, कुछ तुम लोग बता ही नहीं रहे हो। इस टाइप का एग्जाम्पल हमने कराया था, याद करो। एग्जाम्पल या एक्सरसाइज में कोई ऐसे कराया गया था। ना चलो ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10। चलो ठीक है, आप लोग आप इसको कर लेना ना, हो तो जाएगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करना, नहीं आएगा तो हम हैं। 8.1 में क्वेश्चन नंबर, यस 8.1 में क्वेश्चन नंबर 10 इसी के जैसा है, ठीक है, एग्जाम्पल में नहीं है। 8.1 में क्वेश्चन नंबर 10 का वीडियो है, अगर आप नहीं लगा पाना तो जाना इस वीडियो को देखना, फिर इस क्वेश्चन को लगाना आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 डन हो गया। अब देखो 11 वाला एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूँ, कल आपको मैंने बताया ही था ना। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखिए, mod x प्लस mod y इक्वल टू 1 है, हमें इसका क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपसे बोला कि अगर mod x बराबर 3 हो तो क्या आप बोलते हो, x बराबर प्लस माइनस 3, या क्या कह सकते हो प्लस माइनस x बराबर 3। बताओ, आपके भेजे में एक बात फीड कर दी जाती है, क्या, कि जब भी mod हटेगा प्लस माइनस लगेगा। ये बात आपके दिमाग में फीड कर दी जाती है कि नहीं, ना, जैसे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय फीड कर दिया गया है, वैसे ये बात आपको अंदर फीड कर दिएगा कि जब भी mod हट जाएगा क्या लगेगा। तो भैया, तो ये हम चाहे RHS साइड प्लस माइनस लगाएं, चाहे LHS साइड प्लस माइनस लगाएं, बीच आर सेम थिंग कि नहीं, दोनों से हमें वही वैल्यू मिलनी है कि नहीं, चेक कर सकते हो। देखो यहाँ भी x बराबर 3, x बराबर माइनस 3, यहाँ पे भी प्लस x बराबर 3, फिर माइनस x बराबर प्लस 3, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर माइनस 3 ही। समझ गए। चलो, तो अब यहाँ पे जैसे केवल mod x लिख उठा, क्या लिख उठा, केवल mod x लिख उठा, तो क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे जैसे mod 2 लिख उठा, तो ये क्या होता है, 2 0 से बड़ा हो सकता है, 2 0 से छोटा हो सकता है कि नहीं बताओ। तो यहाँ पे जैसे mod x है, तो mod x है तो क्या हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, मतलब बोले तो x क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, x निगेटिव हो सकता है कि नहीं बताओ। मैंने कहा mod हटा दो, mod हटा दोगे तो वो पॉजिटिव x हो सकता है, निगेटिव x हो सकता है कि नहीं। याद करो, ये एग्जाम्पल मैंने बहुत बार आपको बताया था। जैसे मैंने कहा ये x y, ये माइनस x y, याद करो, इस चीज़ को मैंने बता रखा है कि नहीं, आप लोगों के साथ कई बार हमने डिस्कशन किया कि जैसे ये x कामा y, भी देखो, तो अभी हमें इसको ऐसे लिखना हो तो x ग्रेटर दैन 0 y ग्रेटर दैन 0 लिखेंगे नहीं, क्योंकि प्लस x है। प्लस x का मतलब क्या होता है, प्लस x का क्या मतलब है, x ग्रेटर दैन 0, सही है, प्लस x का ये मतलब है। तो x हमारा पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा ना, थोड़ा ऐसा जो है ये पुराना ट्रेंड है ना, अब ट्रेंड बदल चुका है ना। तो यहाँ पे क्या करा जाएगा, ये mod x क्या हो सकता है बताओ, x ग्रेटर दैन 0 हो सकता है और x लेस दैन 0 हो सकता है कि नहीं। ऐसे ये बताओ, ये mod y भी तो ऐसे हो सकता है, ये mod y भी क्या हो सकता है, y ग्रेटर दैन और y लेस दैन 0, ठीक है। अब बात समझो, अब हमें क्या करना है, ये mod x एक बार इसको साथ कर लेना, क्योंकि देखो कंबाइंड है कि नहीं, mod x प्लस mod y इक्वल टू 1 को कंबाइंडली सॉल्व करना है ना। तो अब कंबाइंडली सॉल्व करना हो तो हमें केसेज बनाने पड़ेंगे, क्या बनाने पड़ेंगे, केसेज। और बच्चे यही गलती करते हैं कि कितने केसेस बनेंगे, तो यहाँ 2 है और वहाँ 2 है, तो टोटल 4 केसेस बनेंगे कि नहीं। फर्स्ट वाले पे 2 और सेकेंड और निकलने पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल केसेस मालूम हो जाता है, 4 केसेस बनेंगे। क्या, पहला देखो पहला ये बनेगा कि नहीं, दूसरा ये बनेगा कि नहीं, तीसरा ये बनेगा कि नहीं,
चौथा ये बनेगा कि नहीं? यही जो जान लेता है इस क्वेश्चन की जान लेता है, मतलब कर लेता है। समझ गए कि नहीं? यही आपको दिक्कत आ सकती है केसेस बनाने में। तो बताओ केस 1 में क्या लिखोगे? जब x ग्रेटर देन 0 और बोलो y ग्रेटर देन 0। जब x 0 से बड़ा होगा तो ये क्या होगा? x ही तो आएगा। जब y 0 से बड़ा होगा तो माड y क्या आएगा? y ही तो आएगा। 1 हुआ कि नहीं? अब इसके अपान 1 इसके अपान 1 बराबर बना लो, अंतःखंड रूप बन जाएगा कि नहीं? आ रहा है समझ में? चलो सेकेंड वाला केस बोलो। x लेस देन 0 और अरे यार यहीं के साथ अभी क्या कर सकते हैं, लेकिन देखो x ग्रेटर देन 0 है। जब x ग्रेटर देन 0 और ऐसे बना लो ना, क्रम को ब्रेक मत करो, नहीं कहीं और पहुंच जाओगे। x ग्रेटर देन 0, अब x अभी भी क्या है? पॉजिटिव। अब y निगेटिव हो गया कि नहीं? तो माइनस एक्स बराबर, अब बताओ x अपान 1 प्लस y अपान यहाँ पे ऐसा -1। इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाते चलो ना, बनाते चलो। आप मत देखो अपने हाथ के छालों को, क्योंकि 2 केस के बाद ना अब हम आप लोगों को देखिए जो केसेज वाले क्वेश्चन होते हैं वही वाट लगाते हैं ना, लेकिन आप उनसे डरिए मत, उनका डट के मुकाबला करिए, आसान लगने लगेंगे। आइए थर्ड वाला केस देखते हैं। थर्ड केस देख लीजिए क्या है, क्या है बताइए। थर्ड वाले में देखिए ऐसे बनाए रहेंगे ना तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। जब x लेस देन 0 और y, हाँ तो देखिए x इस बार निगेटिव है, y वाला देखिए। अब इसको ऐसे लिख दीजिए x अपान -1 प्लस, आ रहा है? करीब है हम अपने टारगेट के। अब यहाँ पे फोर्थ केस, क्या फोर्थ केस क्या होगा बताओ? जब बताओ x लेस देन 0 और तथा y लेस देन 0, तो क्या होगा? -x माइनस y बराबर, तो x अपान -1 प्लस y अपान इक्वल टू 1। बताओ, बोलो यहाँ तक आया? अब यहाँ के बाद हमें क्या करना है? क्वाड्रेंट ले लेना है ना, ऐसे में चतुर्थांश ले लेना है, बाकी ये ओरिजिन है ही। ठीक है, देखो यहाँ पे हर जगह x और y पे क्या इंटरसेप्ट है? देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, हर जगह 1 है कि नहीं? तो ये सपोज ये 1 यूनिट है, ये यहाँ पे ये -1 यूनिट हो जाएगा, ये +1 यूनिट और इधर -1 ऐसे। अरे ये 1 है ना, ये भी 1 है, ये -1 है, ये -1 है। बताओ ये कोऑर्डिनेट, ये इधर इधर। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला देखो 1 1 से लाइन खींचनी है कि नहीं? मतलब x पे भी 1 हो, y पे 1, ये बना कि नहीं बताओ? और अगला ये बना, अरे ये ऐसे बनेगा कि नहीं इसका ग्राफ? अब हमको क्या बताना है? एरिया बताना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 1 ये 1 ये 1 सेम यूनिट का है कि नहीं? तो जितना ये एरिया आएगा उतना ये भी आएगा, उतना ये भी आएगा, ये भी आएगा, सही है ना? तो ये वाला एरिया निकाल के, ये वाला एरिया निकाल के 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल का एरिया आ जाएगा कि नहीं? वैसे आप देखो ये जो है क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज बना रहा है कि नहीं? राइट ट्रायंगल बना रहा है कि नहीं? देखो यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, ये राइट ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं? राइट ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 आधार गुणे लंब होता है, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे देखो 1/2 आया कि नहीं? इसका 1/2 आया। अगर हमें टोटल का बताना हुआ तो 4 गुणे 1/2 कर देंगे कि नहीं? 2 ना, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा हम कब कर सकते हैं? जब यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आए। कहाँ आए? लेकिन ऑब्जेक्टिव में नहीं आता है, आता है सब्जेक्टिव में। 5 नंबर देता है, कितना? 5। तो 5 नंबर आप अगर अपना लॉस नहीं करना चाहते हो तो ध्यान दो। यहाँ तक आया? यहाँ तक आप लोगों से हो जाएगा? बताइए। तो यहाँ तक मैं इरेज करता हूँ, यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों से हो जाएंगी। अब आगे भी आप कर ही सकते हैं, और आपने अभी तक अपना स्ट्रॉन्ग ही क्या किया? कैलकुलेशन। यहाँ ये O है, ये A है, ये B है। ठीक है,
हमें क्या करना, हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा जरा बोलो तो जाने, क्या होगा एरिया आप क्या होगा OABO, जहाँ से स्टार्ट वहीं पे एंड है ना। ये एक हुआ कि नहीं, ऐसे कितने होने वाले हैं, तो ये हमारा भी क्षेत्रफल होगा कि नहीं, ज्ञात करने वाला क्षेत्रफल तो यही होगा। चलो यहाँ पे क्या लेंगे हम, एक स्ट्रिप ले लेंगे, पट्टी ले लेंगे dx, तो dx मल्टीप्लाई किसकी करेंगे y की, लिमिट क्या बनेगी देख भाई 0 to 1 बनेगी और ये 4 रहेगा। y की वैल्यू देखो हम यहाँ ये वाली लाइन क्या है, x प्लस वाई बराबर 1 है कि नहीं, तो y की वैल्यू वहाँ से निकालो 1 माइनस एक्स dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करो 1 का x आएगा, ये x स्क्वायर बाई 2, ये 0 to 1 है ना, वैल्यू रख दो 1 माइनस 1 बाई 2, इसको तो रखने नहीं है, तो 4 इंटू 1 बाई 2 आएगा कि नहीं, 2 स्क्वायर यूनिट आ गया कि नहीं, सही बच्चे बताएं, बताओ तो हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम, ओके। तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था आपके बोर्ड एग्जाम में ना, कितने नंबर का, अच्छा ये क्वेश्चन देखने के बाद आपका नहीं मन कहता कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आप चाहते भी हो कि ये क्वेश्चन पूछा जाए ना, आप चाहते भी हो और इम्पॉर्टेंट भी है बच्चों। पहले मैंने लिखा था तो आपकी वाट लग गई थी कैसे करेंगे, अब आप जान गए इसका सलूशन तो इसलिए आसान लगने लगा ना, आप दुआ करने लगे, पहले आप क्यों नहीं कर रहे थे ना, क्योंकि पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। तो ध्यान समझिए, अब जैसे अगला क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, अगला क्वेश्चन आपके सामने में जो रख रहा हूँ बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ठीक है, कब से जो है इसको हम पकड़े हैं, लेकिन यहाँ तक आया समझ में देखो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 11 हो गया कंप्लीट। अब 12 वाला देखो, कौन सा 12 वाला देखो, 12 वाला देखो क्वेश्चन क्या है, x, y सच दैट y ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तथा देखो y इक्वल टू मॉड x, ठीक है, से घिरे छेद का क्या बताना है, क्षेत्रफल, ठीक है। जैसे अभी ये क्वेश्चन आप देखें, अब यहाँ पे ग्रेटर दैन लेस दैन ये सब चीज़ें आपने देखा, तो आप क्या किए, डर गए ना, ठीक है। अभी आप ये नहीं मना रहे हैं कि ये क्वेश्चन आए, अभी इसका सलूशन मैं 2 मिनट देने वाला हूँ, 2 मिनट में, उसके बाद आप ये मनाने लगे ये ज़रूर है ना। ये वाला क्वेश्चन आप पहले भी एग्जाम्पल में लगा चुके हैं, एग्जाम्पल एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन को मैं करा चुका हूँ। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन को आप भूल जाइए, तुरंत वहाँ पे इक्वल टू आप समझिए। आप ये क्वेश्चन लगाना जानते हो कि नहीं, तो बस ख़त्म, ये केवल यहीं तक था। अब ये सलूशन है, अब इसको जैसे आप लगाए थे वैसे लगा डालिएगा, आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं करना है। अब इसका क्या मतलब है आप जान रहे हो कि माँ हटेगा प्लस माइनस लगेगा, तो ये क्या है, y बराबर x है और y बराबर माइनस x है, और ये कौन सा पैराबोला है बच्चों, अपवर्ड पैराबोला है, कौन सा, अपवर्ड पैराबोला। अभी देखो याद आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। अब ये अपवर्ड पैराबोला है, y बराबर x का मतलब ये लाइन हुई कि नहीं, और इसी के सीध में यहाँ पे ये लाइन जाएगी, ये कौन वाली लाइन है, y बराबर माइनस एक्स। बताओ ये वाला एरिया निकाले थे कि नहीं, याद करो, ये वाला निकाले थे कि नहीं, याद करो, कभी निकाले थे ना। तो ये क्या करोगे, इसका निकाल के 2 का गुणा कर दोगे, आ जाएगा कि नहीं, तो बस ऐसे ही लगाना था। आप क्या डर रहे थे, ये y ग्रेटर देन आर इक्वल टू, मैं कह रहा हूँ इक्वल टू समझो बस ना इसको, आप तो कर नहीं लोगे, अब हो जाएगा तो आप लगाइएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा, मैं फिर से आपको बता दूंगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, देना है। और उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 13 देखना है। 13 वाला बताएं कि आप कर लेंगे। देखिए 13 वाला मैंने कई बार बताया है और एग्जाम्पल में भी है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको क्या दिया है, वर्टाइसेस दे रखा है, वर्टाइसेस दे रखा है, और आपको त्रिभुज का क्या बताना है जी, क्षेत्रफल बताना है ना। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले इन पॉइंटों को चतुर्थांश में फीट करेंगे, है कि नहीं, बोलो ये कहाँ है, ए कहाँ है, देखो ये आपका देखो x पे देखो 2 4 6 है कि नहीं, ये 2 है, ये 4 है और ये 6 है।
और y पे देखो 0 5 3, तो ये तो 0 यही हुआ, ये यहाँ कहीं 3 समझ लो और यहाँ कहीं 5 समझ लो, नहीं? अब देखो यहाँ पे 2 कामा 0 का ये मतलब हुआ कि नहीं? 2 कामा 0 वही पॉइंट होता है, यहाँ पे a लिख दो ना, और 4 कामा 5, यहाँ 4 और यहाँ पे ये हुआ कि नहीं? ये 4 कामा 5 कौन सा पॉइंट हो गया? B। 6 कामा 3 ये हुआ कि नहीं? 6 कामा 3। अब इनको मिला दो ABC, ये त्रिभुज बन गया कि नहीं? छोड़ो, अब इनका क्या बताना है आपको? क्षेत्रफल बताना है ना, यही वाला क्षेत्रफल तो बताना है। कैसे करना है बताया था। यहाँ देखो, यहाँ से परपेंडिकुलर ये एक लिमिट ये हो गई, दूसरी ये हो गई कि नहीं बताओ? लिमिट मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कर लोगे कि नहीं बताओ? तो इस वाले को भी करिएगा एग्जाम्पल। कौन सा एग्जाम्पल मैंने कराया था इसके जैसा? हाँ, एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 इसी के जैसा है। और मैंने ये भी बता दिया था, याद करो, अगर आपको भुजाएं दिए रहे, याद करो, ये याद करो, याद करो, याद करो, याद करो, ये जैसे दिया है, ठीक है, ये दिया है। अब आपको क्षेत्रफल बताना है, तो पहले इनको सॉल्व कर लो, कोऑर्डिनेट, इनको हल करोगे, ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इनको सॉल्व करोगे, ये वाला, इनको ये वाला, उसके बाद ऐसे त्रिभुज बना डालोगे, फिर क्षेत्रफल ज्ञात कर डालोगे ना। इन क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं है। अपना आपको क्या दिखाना पड़ेगा? कैलकुलेशन। क्या दिखाना पड़ेगा? और हमारे कर देने से तो आपको आएगा नहीं, लॉजिक बता ही दिया हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन काजू बादाम खाने से तो आता नहीं है, आप जानते ही हैं, तो इसलिए आप उसके ताक में ना रहिए कि काजू बादाम से हमारा काम हो जाएगा। हम तो सुबह शाम जो है काजू बादाम ले ही रहे हैं, हमें क्या दिक्कत है ना। आप नितिन को देखो, वैभव को देखो, ये लोग तो ना सुबह नाश्ता भोजन वही करते हैं ना। तो आप लोग तो सुबह मॉर्निंग में ही सुबह उठते ही जो है काजू बादाम खाते होगे। अरे तभी तो यार इतनी, चलो यहाँ तक आ गया भाई ना। ये कहाँ गया यार ये चैप्टर? देखो फिर 1 मिनट देखो, अभी 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं, मैं बता दूं। इसके जो ऑब्जेक्टिव है ना, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। आप ऑब्जेक्टिव एक बार ज़रूर समझ लीजिए, नहीं लगाए होंगे तो खुद ही जाने होंगे, नहीं आज नहीं कल लगाएंगे तो पता चलेगा ना। तो आपको मैं बता देता हूँ बस, क्या है, 1 मिनट। हाँ, आ गए हैं फिर हम। 14 वाला भी देखो, 14 वाला बस बेटा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, 10 मिनट का धैर्य और आप दिखा दो, आज मिसलिनियस एक्सरसाइज का एंड हो जाए। उसके एग्जाम्पल्स इसमें एक ही सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, कौन सा बताओ? कौन सा? ये जो इसका लास्ट वाला एग्जाम्पल है, 14 वाला है, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है। इसका वीडियो आप देख लीजिएगा, शाम को जाएगा। 14 वाला एग्जाम्पल और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक रीजन आप लेना चाहोगे लेकिन वो रीजन नहीं आएगा ना, वो वहाँ पे मैं समझाऊंगा चीज़ों को, देख लीजिएगा, या आप खुद से करिएगा। अगर जान जाइएगा तो बहुत अच्छी बात है। बस 2 क्वेश्चन बचे हैं, मात्र 2 क्वेश्चन। समाकलन विधि का प्रयोग करके रेखाओं 2x + y = 4, 3x - 2y = 6, x - 3y + 5 = 0 से घिरे छेद का। अब ये रेखा कहाँ होगी? पहले चतुर्थांश में, ये वाली 4th में, और ये वाली कहाँ होगी? पहले क्या करोगे? पहले -5 हो जाएगा। कांस्टेंट हमेशा पॉजिटिव बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? पॉजिटिव। तो ये सेकंड में होगा, ये सेकंड में होगा, ये कहाँ होगा? 4th में होगा। यस, मतलब कंफ्यूजन में हो, 4th में होगा और ये 1st में होगा, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। तो क्या करना है, देखो अंतःखंड रूप, तो देखो ऐसे मतलब ध्यान समझो। पहले आप एक काम करोगे, क्या करो, क्या काम? ये इक्वेशन 1 है जी, ये इक्वेशन 2 है जी, और ये इक्वेशन 3 है जी। 1 और 2 को सॉल्व करिएगा, 1 और 2 को सॉल्व करिएगा, एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी, एक निर्देशांक हो जाएगा। फिर 1 और 3 को सॉल्व करिएगा,
1 और 3 को सॉल्व करिएगा, एक दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा। फिर 2 और 3 को सॉल्व करिएगा, 3 कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ना, त्रिभुज वाला है ये। समझ गए? 1 और 2 को सॉल्व करोगे एक्स वाई का मान आएगा, एक निर्देशांक हो जाएगा। 1 और 3 को सॉल्व करोगे एक निर्देशांक आएगा। 2 और 3 को, तो 3 निर्देशांक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की तरह फिर उसको आपको सॉल्व कर देना है। यार आप 8.2 में जो क्वेश्चन नंबर 5 था देखो ना, उसी जैसा तो है ये। आप देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है आपने लगाया है, क्वेश्चन नंबर 15 आप लगाए, सॉल्व किए। क्यों नहीं सॉल्व किए? क्योंकि आपने ग्रेटर देन देख लिया था, आपको डर लग गया ग्रेटर देन लेस देन देख के, कहे हाँ अब ये कैसे हमको लगाना है। कुछ नहीं प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी 4-5 बार लगा चुके हो। ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसके जैसा आप 4 या 5 जो है क्वेश्चन नंबर लगा चुके हो। देखो देखो बालकों, यहाँ पे देखो ये है ना। अब इस क्वेश्चन को आप कई बार लगाए हो, हमने क्या कहा, बस ये क्वेश्चन यही है ना। अब यहाँ पे ये क्या है, देखो ये है ना। अब आपको कोई दिक्कत, अब इसको आपने लगाया नहीं है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है भैया, याद करो। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसकी त्रिज्या यहाँ पे देखो 4 का डिवाइड करना पड़ेगा, 9/4, 3/2 आएगा, 3/2 कामा 0। याद आ रहा है कि नहीं? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल x² + y² बराबर r² होता है, 4 का डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो ये आपकी त्रिज्या क्या निकल के आएगी, और ये कौन सा पैराबोला है? तो लो बना दो ऐसे। तो अब ये क्षेत्रफल आपको ज्ञात कई किए हैं कि नहीं बताओ? तो ये क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना, ऊपर वाला ज्ञात करोगे डबल याद होगे, नीचे वाला आ जाएगा। यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करके ये 2 पार्ट में बन गया। याद करो, कई बार किए हैं कि नहीं? हो नहीं जाएगा। आप केवल क्या किए, आप इसको देखे तो डर गए ना, और कहे कि ये मुझ, अब हम जानते ही नहीं हैं। तो आप कम से कम जो जानते हो, आप इक्वल टू में जानते हो, तो क्वेश्चन जो है रहने दो, नीचे इक्वल टू लगा के करो। नहीं आए तो फिर भटको। आप पहले भटक गए, ये देख के ही डर गए। ये तो हम सर जी एक बार बताएंगे तभी हम ट्राई करेंगे ना। सर जी क्या बताएंगे? सर जी तो 10 बार बता चुके हैं। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। जो इसके ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन हैं इनको आप लोग ट्राई करे रहिएगा, जैसा रहेगा कल मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ओके बाय।